जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले टोटल दो शेयर के बारे में। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोनों ही शेयर मजबूत शेयर हैं। सबसे पहले देखिए, मजबूत शेयर हैं। अगर आप ढूंढना चाहते हैं ऐसे शेयर जो मजबूत थे अभी थोड़े दिन पहले, और मजबूत शेयर के अंदर कितनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, आप देखते गए देखते रह गए। उनके अंदर सबसे पहले तो गिरावट हुई, और गिरावट के बाद उनके अंदर जो तेज़ी बनी है, आपने बस सिर्फ एक चीज देखा वहां पर, क्या कि गिरावट तो हुई थी, शेयर मजबूत भी था, लेकिन डर गया। क्या हो गया? डर गया। अगर डर है, दिक्कत परेशानी है, तो उसका इलाज सिर्फ एक ही है, पैसा तो कम बनेगा, मजबूती शेयर। मजबूत शेयर गिरावट पे खरीदो, जब भी मिले तभी खरीदना है जी। 2 साल तक नहीं मिलता है, चुपचाप बैठ जाइए। इतने सारे शेयर हैं, कोई ना कोई शेयर मिलता ही रहता है, लेकिन गिरावट पे खरीदो। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है, निफ्टी 50 के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये शेयर तो आपको पैसा बनाकर दे ही देते हैं। देखिए, अभी इसके अंदर गिरावट हुई थी, आपने देखा कि ज़बरदस्त गिरावट 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 नीचे से। तो अभी देखिए कितना नीचे तक पहुंच गया था शेयर। ये एक महीने का ही चार्ट पैटर्न, 30 मार्च से जो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर तेज़ी बनी है, इस शेयर के अंदर भी 8% के रिटर्न बन गए। कितने दिन के अंदर? आप देखिए, 8% अगर आप जाएंगे ना कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर, तो 1 साल को इंटरेस्ट ब्याज शायद आपको ना दे, क्योंकि जो 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं उनको भी हो सकता है कि 7% का ब्याज मिले, क्योंकि शायद पोस्ट ऑफिस के अंदर तो आपको 8% का ब्याज मिलता है, जो कि 60 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र है। देखिए यहाँ पर 30 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक सिर्फ 20 दिन, उसमें भी सैटरडे संडे बंद रहता है मार्केट। कितना पैसा बन गया? 8%। लेकिन किन का बनता है? जो गिरावट पर अच्छी कंपनियों को खरीदते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, इसके अलावा तो काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर बढ़िया बढ़िया पैसा बना है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा पैसा बना है। गिरावट भी शानदार इस शेयर के अंदर हुई है। आपके सामने 371 रुपये के आसपास शेयर देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आज ये यहाँ पर मिल रहा है। आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि अभी जो गिरावट इसके अंदर हुई थी, ये गिरावट देखिए कितनी हुई थी नीचे, 353, 350 मान लेता हूँ मैं। आप सिर्फ कैलकुलेट करके मुझे ये बताइए कि ये शेयर अगर 350 रुपये से ऊपर की साइड में 550 रुपये मार देता है आने वाले टाइम में, कितना पैसा आपका बनेगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ी गिरावट के बाद अगर तेजी बनती है तो पैसा एक्चुअल बनता कितना है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। अगर वो समझ में आ जाए तो फिर सारा खेल ही पलट जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कितना पैसा बन जाएगा? दोस्तों, अगर आप में से किसी ने बता दिया कि 350 रुपये से 550 रुपये अगर पहुंच जाता है, तो मुझे लगेगा कि आपको काफ़ी कुछ आता है। अगर ये सारी चीज़ें आप समझ गए तो इधर इधर भटकाव आपका कम हो जाएगा। अच्छी गिरावट आपको मिल जाए, परसेंटेज वाइज में आपको समझ में आ जाए, तो काफ़ी बढ़िया कंपनियों से आप पैसा बना सकते हैं। तो इस शेयर के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा आप। ये वैसे ही नहीं है, लॉजिकली मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है पैसा बन जाए, मजबूत है, एफडी से बढ़िया रिटर्न आपको बन जाए, फोकस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा HDFC बैंक। एक महीने का चार्ट पैटर्न, इसके अंदर भी हम देखेंगे 731 रुपये से। ठीक है, तो हम इसको 730 मान लेते हैं। कितना? 730 रुपया। चलिए 730 छोड़ दीजिए, 750 से अगर ये शेयर आने वाले टाइम में 950 रुपये मार दे तो कितना पैसा बन जाएगा, बता सकते हैं HDFC बैंक में? 750 रुपये से 750 रुपये से अगर ऊपर की साइड में 950 रुपये मार दे तो परसेंटेज आपको निकालनी आनी चाहिए। तो अच्छी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अभी ये शेयर यहाँ पर है, आने वाले टाइम में हो सकता है यहाँ पर आपको ना मिले, अभी मिल रहे हैं। तो बस दिमाग के अंदर एक ही चीज़ रहती है कि बस मिल रहे तो मिल रहे हैं। देख लीजिए, मैं आपको दो शेयर ऐसे दिखा रहा हूँ जो गिरावट पे थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। हो सकता है मार्केट कैप की वजह से, हो सकता है उनके अंदर तेजी ना बने। देखिए दोस्तों, एंजल वन के शेयर को देखिए, एक महीने का चार्ट पैटर्न भी देखिए, कितनी तेज़ी नीचे से बनी। 227 रुपये से इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनाई कि 44% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। कितने दिन में? देख लीजिए, 30 मार्च से लेकर 20 अप्रैल। अब तो गिरावट शुरू हो गई है, अब तो ऊपर से करेक्शन होना
44% के रिटर्न एकदम बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, अगला स्टेप तो गिरावट का ही रहता है ना। देखिए मैंने एक चीज़ आप पर छोड़ दी, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ग्लोबली क्या चीज़ चल रही है, कहाँ लड़ाई चल रही है, क्या चीज़ें हो गई हैं, किसके जहाज को रोक लिया है, चाइना पर क्या असर पड़ा है, चाइना पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। मैं ये मान के बैठा हूँ कि आपको मालूम है ये सारी चीज़ें, न्यूज़ में आप देख लेते हैं। अगर नहीं मालूम है, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसके बारे में आपको जानकारी अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि अभी युद्ध का क्या चल रहा है, युद्ध के बारे में अपडेट दे दीजिए, तो मैं एक वीडियो आपको बना दूँगा। ठीक है, तो एंजल वन काफ़ी बढ़िया शानदार कंपनी है, गिरावट में आपको मिल रही थी, लेकिन निकल गया मौका, मजबूत शेयर आपके हाथ से निकल गया। दोस्तों इसी तरह से अदानी पावर था, आप देखिए रिटर्न, पहले देखिए गिरावट, उसके बाद रिटर्न, सिर्फ एक ही महीने का देख लीजिए, ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। 150 रुपये से भी नीचे गया था, थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो और मज़ा आएगा। यहाँ पे देखिए 134 रुपये से ही कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि SIP करने वाले तो पूरा पूरा फ़ायदा ही उठा लेते हैं। 60% के रिटर्न बन गए, 59% के रिटर्न, बताइए जी। मार्केट कैप ज़्यादा था, अब इसको मार्केट कैप ज़्यादा है तो अब गिरावट पे ही खरीदना है, ऐसे नहीं कहीं पर भी खरीदेंगे। दोस्तों कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये हो जाता है कि अदानी पावर को लोग समझने लगते हैं कि इसका मार्केट कैप सिर्फ इतना ही है, कितना, 82,000 करोड़ का। नहीं, इतना मार्केट कैप नहीं है इसका, इसका 4,10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना, 4,10,000 करोड़ का। क्योंकि पावर सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है, इस समय गैस की दिक्कत परेशानी चल रही है, इवन कि आप देख सकते हैं कि फसलों को यूरिया की आवश्यकता पड़ती है, विदेशों से मंगाना पड़ रहा है, बड़ी बड़ी स्कीम यहाँ पर जारी करनी पड़ रही है, बजट में बहुत कुछ खाद के लिए लाना पड़ रहा है। गैस में आप देख सकते हैं, डीजल पेट्रोल में, मैंने आपसे क्या बोला कि ग्लोबली अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं मालूम है तो फिर एक वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ये आना चाहिए कि हाँ बना के दीजिए इस पर भी अभी क्या चल रहा है, युद्ध की क्या सिचुएशन है, कौन कौन से देश पर अभी आगे शामिल हो सकते हैं। बहुत कुछ है देखने के लिए, यानी कि अगर ये युद्ध यहाँ से बढ़ता है तो ये शेयर वहीं पर, ये जो शेयर अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितना, 214 रुपया, हो सकता है कि जहाँ से भागा था ना, कहाँ से भागा था, ये यहाँ पर 134, वहीं पर पहुँच जाए। कुछ नहीं कह सकते हैं, युद्ध युद्ध होता है, अभी युद्ध की सिचुएशन आपको मालूम होना चाहिए। सारी चीज़ें अगर आपको नहीं मालूम है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो दोनों शेयर आपके सामने थे, एंजल वन का शेयर, अदानी पावर का शेयर, लेकिन आप कितना फ़ायदा उठा चुके। लेकिन ये भी तो मालूम हो कि अदानी पावर की वैल्यू क्या है, पावर सेक्टर की वैल्यू क्या है। आप बताइए ना कि पावर सेक्टर की डिमांड इस समय हो रही है कि नहीं हो रही है जी। बिजली तो चाहिए, एयर कंडीशनर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, एक छोटा घर है उसके सामने चारों तरफ से दो दो तीन तीन मंजिले मकान बन गए, वहाँ पर बड़ी दिक्कत हो रही है। एक बिल्डिंग के अंदर इतने सारे मकान है, बिजली नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है, AC नहीं चल रही है, लाइट बिजली चाहिए, लोग कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, एयर कंडीशन के बिना रहा नहीं जाएगा उनसे। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनकर तो तैयार हो गई हैं वो, लेकिन किसके बिहाफ पर हुई हैं, उनको चाहिए AC, बड़े बड़े ऑफिस को AC, पैसा देने के लिए तैयार हैं वे, लेकिन AC किससे चलेगी भाई, बिजली होनी चाहिए ना। अब ऐसी कंपनी को फ़ायदा इन सारी चीज़ों का होता है। ठीक है, तो पावर सेक्टर का और भी शेयर है जो बड़ी गिरावट पर है, आपको मेहनत करनी चाहिए, देखने चाहिए सारी चीज़ें, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तब जाके बात बनेगी। तो रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, 2 शेयर यहाँ पर बताए गए हैं, कौन से, कोटक बैंक, दूसरा HDFC बैंक। ये शेयर भी अगर बाद में गिरावट अगर मिलती है तो हो सकता है आपके लिए बढ़िया हो जाए। गिरावटें काम की आपकी, दोनों ही शेयर में ज़बरदस्त इनके अंदर तेज़ी बनी गिरावट के बाद। तो गिरावटें काम की होती हैं, इस चीज़ को आप रट लीजिए। धन्यवाद।